सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा गाए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा गाए गुणगान प्रभु का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी का बहुत जोर से तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। हमारे परम आदरणीय राजयोगी बीके सूरज भाई जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया है। भाई जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुआ। आपने विज्ञान विषय से स्नातक शिक्षा प्राप्त की और बहुत कम उम्र में ही 1964 में ईश्वरीय ज्ञान का अमृत प्राप्त किया। सन 1968 में जब आप बहुत से लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं, भाई जी ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज आप ज्ञान सरोवर माउंट आबू में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में असंख्य आत्माओं को राजयोग और आध्यात्मिक जीवन शैली का मार्ग दिखा रहे हैं। आपका जीवन गहन तपस्या और निरंतर साधना से परिपूर्ण है। आप न केवल अध्यात्म के शिक्षक हैं, बल्कि ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में खाद्य विभाग के व्यवस्थापक भी हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों का भोजन बनता है। इसके साथ ही आप स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल एडवाइज़र भी हैं, जहां राजयोग द्वारा जीवन की समस्याओं के समाधान पर विभिन्न शोध कार्य होते रहते हैं। भाई जी का योगदान केवल माउंट आबू तक ही सीमित नहीं है। आपके समाधान और जीवन जीने की कला जैसे कार्यक्रम टीवी, यूट्यूब और पीस ऑफ माइंड के चैनल के माध्यम से लाखों आत्माओं के जीवन को छू रहे हैं।
देश विदेश में आयोजित बड़े बड़े सेमिनार्स और सम्मेलनों में आपने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और ईश्वरीय संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है। आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको चाणक्य अवार्ड, नेल्सन मंडेला लीडरशिप अवार्ड 2023, इंटरनेशनल सोशल आइकन अवार्ड जैसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। भाई जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही सूरज भाई जी भी अपनी तपस्या और सेवा के प्रकाश से संसार के कोने कोने को अलौकित कर रहे हैं। तो परम आदरणीय सूरज भाई जी का हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके अनमोल वचनों से हम सब लाभान्वित होंगे। आज का विषय है रिकॉग्निजिंग द हायर पावर, सर्वोच्च शक्ति को पहचानना। आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक हैं जो औरों के खातिर जलते हैं, जो औरों के खातिर जलते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे आदरणीय सूरज भाई जी का बुके और बैच लगाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हम सब तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन करते रहें। ओम शांति। और जिन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाना है, सुनना है, वो हाथ खड़ा करेंगे अपना। नहीं है कोई? अच्छा है, अच्छा ठीक है। ओम शांति। अभी हम आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी से सुनते हैं। ओम शांति। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर? बोलो, थोड़ा नींद का समय तो पूरा हो गया। कैसा लग रहा है? हाँ, अब दम आया। वातावरण भी शांत, हवाएं भी ठंडी, दुनिया से थोड़ा दूर, लेकिन स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरपूर। आपने महसूस किया होगा, हमें लोग यहाँ आने वाले बताते ही रहते हैं। कल भी किसी ने कहा, मैं बहुत बोझ लेकर आया था, यहाँ आते ही 2-4 घंटे में ऐसा लगा मेरा बोझ किसी ने उतार लिया। ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का प्रभाव होता है इस संसार को। इस समय स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है या नहीं? बताओ। आपको हिस्सा लेना है, किसी को नींद भी नहीं आएगी फिर। आप सब डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी सेवा दूसरों की कर रहे हैं। आपके पास जो आजकल पेशेंट आ रहे हैं, आपको अनुभव होता होगा मन से बहुत लोग कमज़ोर हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? हो गए हैं? क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं समस्याएं लेकर भी, और जिनको आप लोग इनक्योरेबल डिजीज कह देते हैं वो भी आते हैं। मानसिक रोगी बहुत आते हैं और हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा उनको ठीक कराते हैं। बहुत बहुत अच्छे अनुभव लोगों के हुए हैं। हमें भी एक नई जानकारी रोज अनुभवों से प्राप्त होती है। मैं एक छोटा सा अनुभव से शुरू करता हूँ। अहमदाबाद के कई डॉक्टर्स आए हुए होंगे। कौन कौन है प्लीज हाथ उठाएंगे? ठीक है। कुबेर नगर एक है अहमदाबाद में, वहाँ हमारा एक सेंटर है। वहाँ की जो टीचर इंचार्ज बहन है, उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। 2 मास पहले वो लोग मेरे पास आए, 2 बहनें साथ में आई, एक भाई भी आए। आंखों की रोशनी चली गई, बहुत इलाज कराए लेकिन डाउन होते होते समाप्त हो गई।
तो हमने उनको ये स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस सिखाई। उसने बहुत लगन से की, आयु ज़्यादा नहीं है, 35 साल होगी बस। बहुत लगन से उसने और उसके साथियों ने की वो प्रैक्टिसेज। और अभी मैं 1 हफ्ता पहले अहमदाबाद था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 5 ही दिन हुए। तो उनके लोग मेरे पास आए और कहा, वो बहन जो तुम्हारे पास आई थी, मैं तो भूल गया था एक्चुअली, तो याद कराया उन्होंने, हम ऐसे ऐसे आए थे, बहन की आंखें चली गई थी, और बताए ये खुशखबरी जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, उसके लिए तो थी कि उसकी आंखें दोनों खुल गई और जो चश्मा पहले लगा था वो भी उतर गया। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का प्रभाव। तो हमें अपने को सुप्रीम से अवश्य जोड़ना है। देखो, सब जानते हैं बिजली हमारे पास आ रही है, तार का कनेक्शन दूर जुड़ा हुआ है जो पावर हाउस है। अगर कनेक्ट ही ना हो तो बिजली ठप। दूसरी भी चीज़ हम जानते हैं, हम अपने घरों में स्टॉक रखते हैं अनाज का और चीज़ों का भी। अगर हम दूसरा खरीदें ही नहीं और खाते रहें तो समाप्त हो जाएगा। गैस सिलेंडर खर्च होगा, तेल समाप्त होगा, मसाले समाप्त होंगे। तो हमें सप्लाई लाइन चालू रखनी पड़ती है। लेकिन मनुष्य के साथ क्या हुआ है, उसकी सप्लाई लाइन कट ऑफ हो गई है। सोचेंगे आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं। मन जो कभी मोस्ट पावरफुल था, उसकी शक्तियों की डिग्री 100 थी, बुद्धि की डिग्री भी 100 थी, दोनों की डिग्री परसेंटेज डाउन होते होते, सिंपल भाषा में बैटरी बहुत लो पे चली गई है। सप्लाई लाइन चालू नहीं रही, कहीं से एनर्जी लें वो किसी को पता नहीं चला। जो भारत में योग भी सिखाए गए वो केवल मन को शांत करने तक थे। और अभी तो स्वामी जी ने योग सिखा दिया, एक्सरसाइज, केवल व्यायाम, योगासन जिन्हें कहते हैं, उसको ही लोग योग समझते हैं। वो ठीक है शरीर के लिए, पर योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसके लिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान परम आवश्यक है। यही मिस हुई संसार से सब चीजें। आप देख रहे हैं बौद्धिक विकास हमारे देश में पिछले 40 सालों से बहुत हुआ है। जिस स्पीड से एजुकेशन बढ़ी, नए नए कोर्स निकले, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात आ गई, कह रहे हैं अभी रियल इंटेलिजेंस भी आने वाली है। तो हम बहुत विकसित हुए, हमारा देश इकोनॉमिकली, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ा। लेकिन अगर सारा संसार पीछे हटा है तो मोरल वैल्यूज में, सद्गुणों में और मन की शक्तियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बुद्धि का विकास बहुत किया, मन की शक्तियों का पतन होता गया। और रही सही कमी किसने पूरी कर दी, बताओ? फोन ने, मोबाइल ने। बहुत लोग उठते ही सोने से पहले मोबाइल ही देखते हैं। इसका क्या नुकसान होता है उसे हमको क्लास है 5 से हम करेंगे उस पर चर्चा। तो हमें मन को भी शक्तिशाली बनाना है और बुद्धि के लेवल को न केवल हमने बढ़ाया है लेकिन उसको सद्बुद्धि भी बनानी है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, हमारे पास आते हैं, मेरा मिलना जुलना बहुत रहता है लोगों से। 2 PhD किए हुए, उन्होंने संस्कृत में PhD की, युवक थे, आए,
उनके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। अब तो किसी पेशेंट को देख के तुरंत पहचान लेते हैं, हमने भी उन्हें पहचाना। पहला उनसे पूछा, क्या हुआ आपको? पीएचडी संस्कृत में कर ली, सारे शास्त्र ग्रंथ आपने पढ़े होंगे। कहा हाँ। गीता तो रट डाली होगी। हाँ। तो आपके चेहरे पर खुशी और रौनक क्यों नहीं है? तो क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया, बहुत सारी चीजें पढ़ पढ़ के हमारा बुद्धि, हमारा मन कंफ्यूज हो गया है, क्या सत्य है और क्या नहीं। किसी आचार्य ने, किसी ऋषि ने एक बात कही है, दूसरे ने दूसरी बात कह दी, तीसरे ने तीसरी बात। इंडियन फिलोसॉफी में तो 6 सिद्धांत हैं, 6 टाइप ऑफ फिलोसॉफीज है यहाँ। तो आज हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे भगवान है कौन, वो कहाँ रहता है, इस संसार में आता भी है या नहीं, उससे हमारा क्या नाता है, और उससे आप यहाँ से नाता जोड़कर ही जाएंगे। आर यू रेडी? नाता जोड़ेंगे उससे तो क्या होगा? ही इज ऑलमाइटी, उसकी माइट हमें प्राप्त होगी। हाथ जोड़कर कहने से नहीं मिलेगी, हे भगवान मुझे शक्ति दे दो, शांति दे दो। ये बहुत छोटी विधि है। कोई आपके पास भी कुछ मांगने आता है, थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन हम एक साइंटिफिकल तरीके से जान लें आज, उससे कैसे हमें सब कुछ ले लेना है बिना मांगे। मांगने वाले को थोड़ा ही मिलता है। मैं एक बात जानना चाहूँगा, पहला लेसन हमारा आत्मा का होता है, वो आप सबका हुआ है या नहीं मुझे पता नहीं है, नहीं तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा टच करूँ। कोई देंगे उत्तर? आत्मा क्या है, कहाँ से आई है? क्योंकि बहुत भाई बहनें कल ही आए हैं और वो लेक्चर शायद कल सवेरे हुआ होगा या दोपहर से पहले हुआ होगा, मुझे पता नहीं। पता चला आपको आत्मा क्या है? लगता है नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा टच करता हूँ उसको, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, उसको आप आज जान लेंगे। हम सभी इस देह में रहने वाली जो चेतन शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा दोनों भ्रकुटियों के बीच में निवास करती है, जहाँ सभी तिलक लगाते हैं। देखो बहनें लगाती हैं, मंदिरों में जाते हैं वहाँ भी तिलक दिया जाता है। ये आत्मा की पहचान है। आत्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु, बिंदु वेरी वेरी सटिल पॉइंट ऑफ लाइट, मोस्ट सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है, सटिल होती है, उतनी ही वो पावरफुल होती है। आत्मा बहुत सूक्ष्म, जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, एटम से भी सूक्ष्म, आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको केवल डिवाइन इंटेलेक्ट से ही देखा जा सकता है, पर उसको जाना जा सकता है। हम जीवित हैं, इस शरीर के अंदर आत्मा है, मृत हो गई आत्मा निकल गई, सिंपल फिलॉसफी है। तो आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। आत्मा से निरंतर लाइट और तेज फैलता रहता है। आजकल क्योंकि आत्मा की बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो गई है मन की, तो लाइट बहुत कम फैलती है। इसलिए आप सबके चेहरे देखेंगे, किसी के चेहरे पे कोई लक्षण है, किसी के चेहरे पे कोई लक्षण है। हमारे यहाँ बहुत पहले अफ्रीका से एक मुस्लिम व्यक्ति आया, बड़ा आदमी वो था, अभी बहुत बुजुर्ग हो गया, अभी भी है। उसने एक बात यहाँ कही, जब यहाँ उसको बैठाया और अनुभव शेयर करने के लिए कहा, तो कहा, मैं बहुत समय से सोचता था कि सभी के चेहरों पर नूर क्यों नहीं है। उर्दू भाषा, नूर माना लाइट। यहाँ आकर मैंने देखा
सबके चेहरों पर नूर है। आपके चेहरों पर भी आ गया है, आपके चेहरों पर भी आ गया है, और ये नूर बढ़ाते चलना है। ये लाइट बहुत जरूरी है। हमारी बैटरी मोबाइल की पूरी डिस्चार्ज हो जाए तो बेकार हो जाता ना मोबाइल। लाइट ना आए तो वो एक डब्बा है, चाहे वो 50,000 का या 2 लाख का है, वो एक डब्बा है। अगर हम उसे चार्ज न करें तो आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा के बारे में हम 6 चीजें जान लें। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, कहाँ रहते हैं, गुण क्या हैं उसके, कर्तव्य क्या हैं, और आने का समय क्या है। मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म और छोटी बात पर ले चलता हूँ। इंडियन फिलॉसफी में एक चर्चा युगों से रही। ऋषियों ने, आचार्यों ने उस पर चर्चा की कि आत्मा जब मुक्त हो जाती है, आप सब लोगों ने नहीं सुना होगा इसलिए बता रहा हूँ, आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो वो सदा के लिए मुक्त हो जाती है या वापिस आती है। दूसरी चर्चा का विषय रहा भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। बहुत आचार्यों ने माना कि आत्मा यहाँ से जाने के बाद, मुक्त होने के बाद वापस नहीं आती, अगर वो मुक्त हुई है। लेकिन बहुत आचार्यों ने माना नहीं, आत्मा आती है। अगर वो ना आती तो ये किसने बताया कि मुक्त अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। अनुभव सुनाया है आने वालों ने, तभी तो पता चला, तभी लोगों को मुक्ति की इच्छा हुई। ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। अगर वो ना आते होते, अटेंशन देंगे प्लीज, अगर वो ना आते होते तो उनसे मिलने की किसी को इच्छा भी न होती। ठीक है बात? हमने आम, टेस्टी आम, हापूस आम बॉम्बे से आता है, खाया नहीं है। हमें क्या पता, हम तो अपने ही आम को स्वादिष्ट मानेंगे। लेकिन खाया है तो हमें पता है कि वो सबसे अच्छा आम होता है। दूसरी चीज इसी में, भगवान से हमारा नाता है, वे हमारे माता पिता हैं। सवेरे भी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई, पर इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है। जो भगवान है वो केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं, पूजा पाठ करने के लिए नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है। हम अपना सम्मान दे रहे हैं उनको। वो हैं हमारे माता पिता। ऐसा नहीं हो सकता कि माता पिता बच्चों से मिलते ही ना हो, प्यार ही ना देते हों। वो आते हैं, मिलते हैं, प्यार देते हैं, पालना करते हैं, तब उनका आह्वान किया जाता है कि आ जाओ। तो परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म। जैसे आत्मा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप भी बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, जिसको आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और परमात्मा के लिए हम एक सुंदर नाम देंगे, ही इज सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आते थे, वो डायरेक्टर जनरल थे भारत के मौसम विभाग के। वो ज्ञान लिया उन्होंने, ब्रह्मा कुमार बन गए। वो सुनाया करते थे, हम तब छोटे थे, ये बात 50 साल पहले की है। वो सुनाया करते थे कि आइंस्टाइन ने माना था कि संसार को जहाँ से एनर्जी आ रही है, लोग तो यहाँ तक पहुँचे
कि सूरज से संसार को एनर्जी आती है, लेकिन आइंस्टाइन ने माना था कि जहाँ से एनर्जी आ रही है वो सबसे ऊपर एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से संसार को एनर्जी मिल रही है, जहाँ तक मनुष्य पहुँच नहीं पा रहा है। वो एक्सप्लेन करते थे इसको बहुत अच्छी तरह। तो परमात्मा का स्वरूप ज्योति यहाँ आपके सामने जला होगा, कास्केट जला है ऊपर लाल लाल, मुझे नहीं दिख रहा है, ऊपर जला है, बताओ दोनों हैं? रेड लाइट जली है। उसमें जो बीच में बिंदु दिखाने के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। उसमें जो बीच में बिंदु दिखाया गया है बहुत सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप, और ये चारों ओर फैलती लाइट, हमको अपने को उससे जोड़ना है। देखिए संसार में 3 तरह की रचनाएं हैं। एक स्थूल शरीर, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जिसको नींद आ रही हो वो भी जग जाए, थोड़ा हाथ ऊपर उठा ले। सभी एक बार हाथ उठा देंगे, दोनों हाथ उठा दूं। समय ऐसा ही, आप लोगों को देर से उठने की आदत होती है, हम लोग तो जल्दी उठते हैं, इसलिए आनंदित रहते हैं। झटक लो, ठीक है। दूसरा है फरिश्तों की दुनिया, तीसरी है आत्माओं की दुनिया। अब यहाँ हमारे म्यूजियम में जाएंगे, जो आर्ट गैलरी बनी हुई है यहीं पास ही, तो उसमें देखेंगे 3 लोक। ये स्थूल लोक, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, इसके ऊपर सूक्ष्म लोक है फरिश्तों की दुनिया, और उसके ऊपर ब्रह्मलोक है परम धाम। तो यहाँ मनुष्य रहते हैं जो आप देख रहे हैं, जीव जंतु सब, उसके ऊपर फरिश्तों की दुनिया, और उसके ऊपर आत्माओं की दुनिया है। वहीं हम अपना बुद्धि योग लगाते हैं। वहाँ कोई मनुष्य देहधारी नहीं होता। परमात्मा को भी निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ है ना, उसका कोई आकार नहीं, वो तो इसलिए कह दिया कि उसको देखा नहीं जाता। निराकार का अर्थ है मनुष्य का स्थूल शरीर वाला आकार उसके पास नहीं है। एवर निराकार, एवर इनकॉर्पोरियल, बॉडी लेस। इसलिए एक बड़ा सिद्धांत आपके सामने है, इस संसार में किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहते। अंडरलाइन कर दो अपनी बुद्धि में, देहधारी सभी उसकी रचना है। हमारे यहाँ चित्र दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले हैं वो, देवताओं को भी रचने वाले हैं वो। देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से ऊपर हैं। हमारी इंडियन फिलोसॉफी में ये बात मिस हो गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो दिखाए गए, लेकिन उनके ऊपर कौन है उनका क्रिएटर, ये नहीं दिखाया गया। उनका क्रिएटर निराकार परमात्मा है। तो देहधारी को भगवान नहीं कहते। बहुतों की भावना श्री कृष्ण में होगी, श्री राम में होगी, और भी कई देवी देवताओं का भारत में बहुत प्रचलन और प्रसिद्धि है। महाराष्ट्र आदि में श्री गणेश जी की पूजा, बहुत जगह हनुमान जी की पूजा, बंगाल की तरफ बहुत जगह, बिहार में भी और कई स्टेट्स में, उड़ीसा में भी देवियों की पूजा। मनुष्य का प्रश्न उठता है, ये सब कौन है? इसका आपको ईश्वरीय ज्ञान जब लेंगे तो ख्यालों में उतर आएगा कि ये परमात्मा की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। ही इज द क्रिएटर,
और उसने जो क्रिएट किया उसमें पहले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण, श्री राम और ये देवियां आदि हैं। तो हम सबको अलग अलग जान लें। सब एक ही एक है, ये कहने से काम नहीं चलता। एक क्रिएटर है, बाकी सब उसकी क्रिएशन है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा वो अपने 3 दिव्य कार्य कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, आप जानते हैं। महादेव के द्वारा महाविनाश और विष्णु के द्वारा पालना, सृष्टि की पालना। ये 3 देवताओं के द्वारा 3 महान कर्तव्य सृष्टि के होते हैं। तो इस सृष्टि को संचालित करने वाला वो सुप्रीम है जो सबसे ऊपर है। उसके द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। जो कुछ आप आज देख रहे हैं संसार में, पाप हो रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है, धन के लिए लालच बढ़ता जा रहा है, बहुत हत्याएं हो रही हैं। ये सब मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। ये कर्म और फल का खेल इस संसार में चलता है। कई लोग दोष देते हैं, भगवान ये सब क्या कर रहा है, वो देख नहीं रहा है क्या, वो इसे ठीक क्यों नहीं कर देता। ठीक करता है वो, लेकिन अपने समय पर, क्योंकि मनुष्य ने जो कर्म किए उसको उसका फल भी तो मिलना होता है, वो फल देने वाला भी है। तो परमात्मा का निवास स्थान, पहले उसका नाम सुन लें। देखो, परमात्मा के अनेकों नामों का गायन है और वो नाम सब हैं गुणवाचक। उसने जो महान कर्तव्य सृष्टि पर किए हैं उनकी यादगार में उसके नाम रख दिए गए। पर प्रसिद्ध नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो सबका आकर कल्याण करते हैं, इसलिए शिव उसका एक नाम है। लेकिन आप इस ज्ञान को लेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अलग। शंकर और शिव को लोग एक ही मानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा 1-2 लाइन में कह रहा हूँ। शंकर है उनकी रचना, शिव है निराकार सर्वशक्तिवान, उन सब के ऊपर। आप देखें, आप जानते हैं महादेव को 4 का परिवार है, शंकर, पार्वती और 2 बच्चे, है ना? है, सबको पता है? जरा उत्तर दो तो जागृत हो जाएंगे। पता है सबको? 4 का परिवार। और भगवान का परिवार कितनों का होगा? 4 का होगा, या सारा संसार उसका परिवार होगा? बोलो, सारा संसार। महादेव जी को तपस्या में दिखाया गया है हमेशा। तपस्या किसकी हो रही है? अगर आप विचार करें, ये तपस्या उस सर्वशक्तिवान की हो रही है जो उनके भी ऊपर है। तो थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन हो गए हमारी फिलॉसफी में, इसलिए परमात्मा से लोग थोड़े दूर होते गए, भक्ति करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उससे नाता नहीं जुड़ा। नाम शिव, रूप बहुत सूक्ष्म, और उनका रहने का स्थान सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। आज सवेरे योग में भी हम आपको वहाँ ले चले थे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनके स्वरूप से कनेक्ट होने का सुंदर अनुभव हो जाएगा। परम धाम, इसलिए भगवान के लिए ऊपर ही इशारा करते हैं ना सब लोग, ऊपर वाला भी कहते हैं। सब ने ऊपर को ही इशारा किया है। नीचे हैं हम सब आत्माएं और ऊपर है सबका परम पिता परम आत्मा। तो ब्रह्मलोक उसके रहने का स्थान है और उसके कार्य करने का स्थान नीचे सूक्ष्म लोक है। ये रहस्य आप थोड़ा जान लेंगे। जो बीच का लोक है, जो फरिश्तों की दुनिया है, वो उसके
कार्य करने का स्थान है। सूक्ष्म लोक उसे कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा के द्वारा वो अपना दिव्य कार्य करते हैं। वो आते हैं जरूर इस सृष्टि पर, आते जरूर हैं। हमारे भारत में तो बहुत अच्छी तरह से मान्यता है कि जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब वे आते हैं। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश कराने के लिए वे आते हैं। लेकिन एक चीज भूल गई, सत्य ज्ञान देने के लिए भी वे आते हैं। मनुष्यों को पुनः उनकी परफेक्ट स्टेज में ले जाने के लिए भी वो आते हैं। सबके पाप नष्ट कराने के लिए भी वो आते हैं। अब वो है निराकार। निराकार है तो कैसे बोले हैं, कैसे ज्ञान दे? उसे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान तो उसे देना है, तो कैसे ज्ञान दे निराकार? देखो, आत्मा भी निराकार है, पर बोलती तब है जब इस शरीर में आ गई। शरीर से परे है तो न बोलना न चलना, कोई एक्टिविटी नहीं है। शरीर में आई तो सब एक्टिविटीज हो रही हैं। परमात्मा भी निराकार है, उसे ज्ञान देना है। इस सृष्टि पर अपने कार्य करने हैं, गुप्त रूप से करने हैं। गुप्त रूप से वो अपने कार्य करता है, क्योंकि ज्ञान देकर एक एक मनुष्य आत्मा को पावन करता है। वो आते हैं ब्रह्मा के तन में, मनुष्य तन में। उनके मुख के द्वारा, मुख का आधार लेकर वो सत्य ज्ञान संसार को देते हैं, जो पहले दिया था, जिसका गायन गीता ज्ञान के रूप में है। अब उस गीता ज्ञान में कई बातें गड़बड़ा गई हैं, आचार्यों ने ऊपर नीचे कर दिया। वो सत्य गीता ज्ञान फिर से स्वयं ज्ञान के सागर ही आकर देते हैं। और आप सबको ये पता हो, जो ज्ञान यहाँ आपको दिया जा रहा है, जो बातें यहाँ आपको कही जा रही हैं, वो किसी शास्त्र ग्रंथ से नहीं है। ये नहीं हम शास्त्र ग्रंथों को बुरा मानते हैं, उसमें ज्ञान है। लेकिन ये सब बातें जो यहाँ सुनाई जा रही हैं, वे स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सुनाई हैं, ज्ञान दिया है। इसलिए आपको बहुत स्पष्ट हो, यहाँ कुछ नई चीज़ें हैं जो पहले से नहीं कही गई हैं। यहाँ कुछ नए सिद्धांत हैं जिनका संसार में प्रचलन नहीं है। यहाँ वेदों शास्त्रों के अतिरिक्त भी कुछ ज्ञान है जो किसी को संसार में नहीं पता। और ज्ञान के साथ यहाँ इम्पोर्टेंट चीज है, ज्ञान को जीवन में अपनाना। ज्ञान को जीवन में अपनाना। जो हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं वो सब भी ऊपर से ही आया है, वो हमारी रिसर्च नहीं। रिसर्च तो बाद में ही हो इस पर। वो सब ज्ञान ज्ञान के सागर के द्वारा ही दिया जाता है। तो इस समय परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। सबको ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वो समय आ गया है जब भगवान स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं। देखो, आप सुनते हो तो भारत में कल की अवतार की लोग बात करते हैं, भविष्यवक्ता विनाश की बात कर रहे हैं। विनाश तो चालू हो गया, आपने देखा होगा। देखा आपने विनाश होता हुआ, सुना? बोलो जरा, बोलो। नॉर्थ इंडिया में तो पूरा ही नष्ट कर दिया पानी ने। पाकिस्तान में बहुत कुछ नष्ट कर दिया पानी ने। कई देशों में गृह युद्ध छिड़ गए। नेपाल का आपने देखा ही होगा। अपने ही लोगों ने अपनी सारी संपदा नष्ट कर दी। कल मैं सुन रहा था, प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया, जो चीफ जस्टिस थी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, सुशीला कार की। लेकिन प्रश्न ये है, वो बैठे कहाँ? ऑफिस तो खत्म हो गए।
सुप्रीम कोर्ट जला दिया, वो जजेस बैठे कहाँ, सारी फाइलें सब कुछ नष्ट हो गया, कार्य कैसे चले, कॉन्स्टिट्यूशन भी जला के नष्ट कर दिए। तो देखो ये वही काल है जहाँ अनेक देशों में गृह युद्ध होंगे, जो हम लोग बहुत पहले से कहते आए हैं। अर्थक्वेक्स होंगी, ये पानी का और अग्नि का बहुत बड़ा प्रकोप होगा। उस काल में हम प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी साल से। तो हमें इस काल के दूसरे पहलू को भी पहचानना है, जिससे हमारा बहुत कल्याण होगा। हम इन चीज़ों में अपने को सेफ भी रख सकेंगे। मैं सेफ रहने की एक बात सुनाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर बात है, सभी ध्यान से सुन लेंगे। वैज्ञानिकों को 20-25 साल पहले काम दिया गया था कि जब ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो जो पवित्र स्थान हैं, तीर्थ आदि हैं, वो सेफ रहते हैं। क्यों? वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया वो था कि इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं, तरंगे फैलती हैं, वो विनाश की तरंगों को रोक देती हैं, रिपल्स कर देती हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अभी की घटना सुनाऊं। हमारा एक सेंटर पठानकोट में है, बहुत सुंदर घटना। और कल भी मैंने, वहाँ का एक भाई है, उससे फ़ोन पे बात की। कहा एक बड़ा पहाड़ का पीस ऊपर से गिरता हुआ आया, आसपास के 25 घरों को नष्ट कर दिया उसने पूरा, और हमारे सेंटर को बचाता हुआ 2 फीट आगे आके रुक गया। 2 फीट जगह छोड़ दी उसने, बहनें निकल सकी वहाँ से। सेंटर को कुछ भी नहीं हुआ, जो 25 घर तोड़ता हुआ नीचे आ गया। ये पवित्र तरंगों का प्रभाव है। थोड़ा जोर से बजा दो तो सोने वाले जग जाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैं सोने वालों को भी जगा रहा हूँ, पर जो दूसरी चीज में सो गए उनको भी जगाना है हमें। जीवन में एनलाइटनमेंट लाना है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की दिव्यता अपने अंदर लानी है। तो देखिए, परमात्मा आते कब हैं? जब धर्म ग्लानि होती है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है, वो समय होता है कलयुग का अंत। सतयुग में धर्म संपूर्ण है, भगवान को आने की जरूरत नहीं, मनुष्य देवता है। त्रेता युग में भी धर्म अपनी बहुत ऊंची स्थिति में है, वहाँ भी आना नहीं पड़ता। द्वापर में भी धर्म का बहुत अच्छा स्वरूप है, वहाँ भी उसे आने की जरूरत नहीं। कलयुग चलते चलते जब एंड में आता है, तब धर्म की ग्लानि, पाप का प्रकोप, अधर्मियों का बोलबाला, विनाश की तैयारी एटम बम्स के द्वारा, तब भगवान आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। इसको नाम दिया गया है पुरुषोत्तम संगम युग। जब दोनों युगों का मिलन होता है, कलयुग समाप्ति की ओर, सतयुग का आगमन होता है। इसके बीच में परमात्मा आकर अपना दिव्य कार्य करते हैं। वो समय अब चल रहा है। आपको हम बता दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्ष्य देते रहते हैं कि 2047 तक हम भारत को स्वर्णिम भारत बना देंगे, जब 100 साल पूरे होंगे स्वतंत्रता के। ये संकल्प उन्हें ऐसे ही नहीं आया, ये ऊपर की प्रेरणा है। क्योंकि पॉलिटिकली, शासन प्रशासन से संसार को तो ठीक किया जा सकता है, फिजिकल रूप से। ध्यान से सुनेंगे। बाथरूम बनवा दिए गांव गांव में, बहुत कष्ट था। जो गांव से निकले होंगे आप में से वो जानते हैं, माताओं बहनों को कितना कष्ट होता था। एक समय ऐसा आता है किसानों का, सारे खेत कट जाते हैं, गेहूं कट जाते हैं, दूर दूर तक खाली मैदान होता है। अब किसी बहन का पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया, उसे जाना है, कहाँ जाए? कितना बड़ा काम कर दिया। और बहुत सारे बड़े बड़े काम
कर दिए। संसार को अगर स्वर्ग बना भी दें सरकारें, अगर मनुष्य स्वर्ग लायक न बने तो वो स्वर्ग किस काम का रहेगा? ठीक बात है ना? मनुष्य को भी तो देवता बनना पड़ेगा। ये काम परमात्मा करते हैं, वो कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व को जगा रहे हैं। आप सबको एक सुंदर बात और सुना देता हूँ, आपको जानकारी हो और आप भी इस पे चिंतन करके इसको अपने साथ ले जाएंगे। देखिए, हमारे भारत में देवी देवताओं के बहुत मंदिर हैं। लोग अपने को सनातनी कहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर सनातन धर्म के सिद्धांत तो बहुत पीछे छूट गए हैं। केवल मूर्तियां आ गई, पूजा पाठ कर ली, फल फूल चढ़ा दिए, दैट्स ऑल। लेकिन आप सबको पता हो, देखो छोटा सा उदाहरण, बहुतों ने अपने घरों में अपने माता पिता के फोटो रख दिए होंगे, उस पे माला भी चढ़ा देते हैं। हम बहुत घरों में जाते हैं तो देखते हैं ये कौन है भाई, हमारे माता पिता हैं। फूल की माला भी लटकी हुई है। उन्होंने अपने माता पिता के रखे, उन्होंने अपने माता पिता के। ये सभी देवी देवता हमारे पूर्वज हैं। हमने अपने पूर्वजों को मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया है। और इससे भी गहरी बात आप सब जान लें, आज साथ ले जाना। अब देखते हैं, हमारे अंदर एक देवत्व भी है। मुझे डॉक्टर लोग ही बताते हैं कि जब किसी मरीज की हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है तो हम पे कैसा बुरा असर पड़ता है। हमें हमारे यहाँ आने वाले जुडिशियरी के लोग बताते हैं, अगर हमारे द्वारा कहीं गलत निर्णय दे दिया जाता है, हमें पता होता है निर्णय गलत है, पर साक्ष्य नहीं है, विटनेस नहीं है, हमें शायद रात नींद नहीं आती, हम बेचैन होते हैं। हमारे अंदर ये देवत्व है। रियलाइज करें, आप इस सत्य को एक्सेप्ट करें। हमारे अंदर देवत्व है, डिविनिटी, गॉड्स एंड गॉडेसेस की डिविनिटी हमारे अंदर है। हम कोई गलत काम कर लें, हमारी इनर कॉन्शियसनेस हमें बाइट करने लगती है, ओह गलत हो गया, नो ये नहीं करना था। बस आपको पहचान हो, जब इस सृष्टि पर सतयुग था, हम और आप सब भी वहां थे। हम देवी देवता थे। क्या थे हम? बोलो जरा मुख से, क्या थे हम? देवी देवता थे हम सब। आप जो यहाँ बैठे हैं, और आपको पता चल जाएगा आप यहाँ क्यों आए हैं। भाग भाग कर आए हैं, रहने को भी जगह नहीं है। हमारे बनारसी भाई बहुत बेचारे भाग दौड़ कर रहे थे, कल 700 आ गए, होटलों में भेज रहे हैं। लोग होटलों में जाना नहीं चाहते, बिल्कुल सत्य बात है। वो यहाँ रहने आए हैं, यहाँ के वाइब्रेशंस को फील करने आए हैं। आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? भाग दौड़ बहुत है यहाँ आने वालों की। हमारे नीचे शांतिवन में तो 10,000 लोग तो रोज ही रहते हैं, प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी 5,000 आज ही प्रोग्राम शुरू हो गया। 5,000 इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट पहुँचे हुए हैं, कल से शुरू हुआ उनका। हम सभी देवता थे। भगवान पुनः हमें देवता बनाने के लिए आह्वान करता है। आप उसके आह्वान पर यहाँ आए हैं, हमारे बुलावे पर नहीं। सूक्ष्म बुलावा ऊपर से हुआ है। लोग तो डरते ना, भगवान का बुलावा हो गया, खतरा पैदा हो गया। यहाँ खतरा नहीं, आनंद। उसने आपको अपने घर में बुलाया है। आप देवता थे, महान बनेंगे फिर से। आपको ये काम धंधे नौकरी टोकरी नहीं करनी पड़ेगी, मनुष्य देवता बन जाएगा। तो हम देवता थे, अब यहाँ कलयुग के अंत में आ गए हैं। भगवान पुनः हम सबके देवत्व को जगाने आ गया है।
जगा रहा है वो आपका भी अब जगेगा। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते आते, एक समय था 20-25 आते थे बस। 51वीं ये हमारी कॉन्फ्रेंस है मेडिकल की, उसमें से बहुत लोग ज्ञानी और योगी बन गए और उनके अपने कार्यों में इसकी बहुत मदद मिली। कई डॉक्टर्स तो ऐसे हो गए कि जो कुछ वो दे देते हैं, लोगों की, पेशेंट्स की इतनी भावना है, ठीक हो जाते हैं। कईयों के साथ ऐसा हो गया है। तो भगवान के आने का समय ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है। एक बार केवल चारों युगों में उनका आगमन होता है और जो देवी देवता थे उनका उनसे मिलन होता है। आपके भी मिलन के दिन नजदीक हैं। आपका जब उनसे मिलन होगा तो पता चलेगा उनका मिलन वो स्थूल नहीं है। योग अभ्यास में रोज जो आप मेडिटेशन करेंगे उसमें भी बुद्धि से उनका मिलन होगा। बहुत सुख मिलेगा आत्मा को। आप महसूस करेंगे कुछ देर भी, थोड़ी सी देर, यदि आप ब्रह्मलोक में बुद्धि से पहुंचेंगे, हम वहां हैं, तो 1 मिनट में भी परम सुख की, परम शांति की अनुभूति होगी आपको। ये अनुभूति बढ़ती जाएगी, चित्त शांत होता जाएगा, मन का फ्लो जो बहुत तेज चलता है मनुष्य का वो धीमा होता जाएगा। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। जीवन में आपको सफलता का वरदान मिल जाएगा। मेरी तो शुभ भावना है आप सबके लिए। कौन सी? आप यहाँ से अपने परमपिता से सफलता का वरदान लेकर जाओ। लेंगे? मैं करा देता हूँ प्रैक्टिस। जिस पेशेंट को आप देखें जो आपके पास प्यासी नजरों से आ जाएं, वो ठीक होकर ही जाएं, ऐसा वरदान आपको यहाँ से लेकर जाना है। लेंगे? अब देखो, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप इस वरदानी स्वरूप को आज स्वीकार करना। मैंने थोड़े में आपको कहा इस लोक से ऊपर सूक्ष्म लोक है जो परमात्मा के कार्य करने का स्थान है। और ब्रह्मा बाबा जिसका आप चित्र देख रहे हैं सामने, पेंटिंग है, वो बहुत बड़ी तपस्या करके 33 साल उन्होंने ज्ञान और योग की तपस्या की थी, अपनी परफेक्ट स्थिति को प्राप्त हुए और वो रहते हैं सूक्ष्म लोक में। ऐसे बहुत सारे महान पुरुष इस संसार के जिन्होंने ऐसी साधनाएं कर ली कि पाप नष्ट हो गए, उनको पुनर्जन्म नहीं लेना है, वो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। इन्हीं के तन में शिव बाबा आए थे। हम बाबा ही कहते हैं, पिता शिव बाबा और ये ब्रह्मा बाबा, इनके ही तन में वो आए, ज्ञान दिया और अब सूक्ष्म लोक से इनके तन में ही बैठ कर ही वो हमसे मिलते हैं। तो सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। रेड लाइट प्लीज। चलें 3 मिनट। वरदान लेंगे सभी। इस आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक है। अपने मन चक्षु से, बुद्धि के नेत्र से ऊपर देखेंगे। जैसे आकाश नीला है, इसके ऊपर चारों ओर सफेद प्रकाश है। यहाँ परम आनंद है। यहीं पर अब फील करें मैं यहीं हूँ। सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं कमल आसन पर।
उनके मस्तक में निराकार शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा हमें प्यार से देख रहे हैं और स्वागत में बोले, आओ बच्चे। बाबा ने अपना हाथ, वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। गुड फीलिंग में आ जाएं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का हाथ मेरे सिर पर। हाथ रखकर हमें वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर से प्यार से हमें देखा। उनकी दृष्टि बहुत स्वीट, जैसे एक बाप अपने बच्चों को देखता है। और हम नीचे आ गए। ओम शांति। ये प्रैक्टिस 1 मिनट की रोज एक बार कर लिया करें। अपने कार्य पे, अपने हॉस्पिटल में जाने से पहले धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। सफलता आपके आगे पीछे घूमने लगी है। लोगों की भावनाएं आपके द्वारा पूर्ण होती रहेंगी। भगवान के गुण, उनके लिए कहा जाता है वो गुणों का सागर है। अब मैं थोड़े में उनके गुण गिना देता हूं आपको। पहला उनका गुण है जो कर्तव्य के रूप में आता है, वो ज्ञान के सागर हैं। देखिए, ज्ञान केवल उनके ही पास है। वही आकर सत्य ज्ञान भी देते हैं। वो प्रेम के सागर हैं। उनकी गुणों की तुलना सागर से की जाती, अनंत। उनका प्यार सभी के लिए है, अनकंडीशनल प्यार कहते हैं इसे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे वो भी हम सभी बच्चे हैं, हम उसके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं वो हमारे दुखों को केवल देखता है, दुखों को नष्ट करने के लिए गाइडेंस भी देता है। वो शांति के सागर हैं। उनसे बुद्धि योग जुड़ेगा तो शांति की अनुभूति होगी। वही सृष्टि में शांति स्थापित करते हैं। वो सुखों के दाता हैं। वो पवित्रता के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। हम उन्हीं गुणों में हैं। हम भी शक्तिशाली, हम भी शांति से भरपूर, हम भी बहुत सुखी, हम भी बहुत भाग्यवान। वो भाग्य विधाता है। उसके गुण देखो, किसी मनुष्य के गुण उसके कर्तव्यों से ही प्रत्यक्ष होते हैं ना। आप एक बहुत स्वीट डॉक्टर हैं। जो पेशेंट आपके पास आएगा, वो जाके वर्णन करेगा, डॉक्टर बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट है, प्यार से मिलते हैं हमसे, हमारी बात सुनते हैं। तो आपने वैसा किया तो आपकी महिमा हो गई। ऐसे ही भगवान भी अगर इस सृष्टि पे कुछ करते ही ना होते तो उनकी महिमा क्यों होती? महिमा कर्तव्य के बाद ही होती है। तो वो इस टाइम अपने वो दिव्य कार्य कर रहे हैं। आप उनसे जुड़ेंगे। मैं योग का एक छोटा सा सिद्धांत आपके सामने रख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि
कि हमें योग करते भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे जुड़ने की जरूरत है। देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। ये कांटेक्ट थ्रू एनर्जी है। आपने यहाँ ज्ञान सरोवर में कोई सुंदर फूल देखा कल, आज आपको ख्याल आ गया वो फूल कितना सुंदर था, आप उससे कनेक्ट हो गए, आपके वाइब्रेशंस वहाँ जाने लगे। आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं, आप उससे कनेक्ट हो गए, आपके वाइब्रेशंस वहाँ आने जाने लगेंगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। सूरज इस तरफ उग रहा है, सूरज को आप विजुअलाइज करो यहाँ से बुद्धि से, एक गोला जिसमें हीट है, चारों ओर किरणें फैल रही हैं, लाइट है, एनर्जी है। जैसे ही आपने उसको देखा, यू कनेक्ट टू हिम, यू कनेक्ट टू इट, कनेक्ट हो गए हम उससे, और उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। बस यही सिद्धांत योग में अप्लाई होता है। परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप, उसको हम देखें, आँख से देखें, बुद्धि के नयन से। उसको आँखों से नहीं देखा जाता, बुद्धि के नयन को उस पर फोकस कर दें, एकाग्र कर दें, उससे हम कनेक्ट हो गए। और आप संकल्प करोगे ही इज ऑलमाइटी, उसकी माइट आने लगेंगी। आप संकल्प करेंगे ही इज ओशन ऑफ पीस, उसकी शांति आने लगेगी। ये सिद्धांत है, इसमें मांगने की कुछ जरूरत नहीं, अपनी मन बुद्धि को उस पर एकाग्र करने की जरूरत है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक नाता भी जोड़ते हैं। आज से आप सभी भगवान के बच्चे हो गए, भगत नहीं। क्या हो गए? बोलो मुख से, क्या हो गए? भगवान के बच्चे। मांगने की भी जरूरत नहीं, उसका सब कुछ हमारा है। लाइट करेंगे। हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं 5 मिनट के लिए। दोनों भ्रकुटियों के मध्य में अपने को आत्मा देखें, विजुअलाइज करें, मैं चमकती हुई आत्मा। पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरे अंदर 2 शक्ति हैं, मन और बुद्धि। मैं इस देह की मालिक हूं। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। अब मन बुद्धि की आंख से ऊपर की ओर देखें। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, शांति धाम है ये। मुक्त अवस्था में आत्मा यहीं पर रहती है। यहीं सबसे ऊपर निराकार शिव बाबा, वे महाज्योति हैं। ज्ञान सूर्य हैं। विजुअलाइज करने की करें अभ्यास। वे सर्वशक्तिवान हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं।
उनका दिव्य तेज, उनका ऑरा दूर दूर तक फैला हुआ है। सच्चे दिल से संकल्प करेंगे, ये शिव बाबा मेरे माता पिता हैं। एक्सेप्ट कर लें आज, वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे हैं। अपनापन, वो मेरे हैं। उनका सब कुछ मेरा है। उनका प्यार भी मेरे लिए, उनकी शांति भी मेरी शांति। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली। वो मेरे हैं, उन पर मेरा अधिकार है। अब फील करें, उनकी एनर्जी मुझ में समा रही है। वे शांति के सागर हैं, मैं उनके पास हूँ। मेरा मन शांत हो रहा है। यहाँ से मैं आत्मा वापिस भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। अभी हम समाप्त करेंगे। आप सभी अब अपने को जोड़ देंगे अपने परमपिता से। उसके बारे में कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। देवी देवता अलग, वो सबका क्रिएटर अलग। हम देवी देवता थे एक समय, हमें बहुत शक्तियाँ थी, हमारा मन बहुत डिवाइन था। धीरे धीरे हमारी शक्तियाँ चली गई हैं। अब पुनः हम उससे जुड़कर अपनी ओरिजिनल स्टेट तक पहुँचेंगे। यही आप यहाँ सीखेंगे, सीख रहे हैं। आपका जीवन सफलता से भरपूर हो, आपके परिवार में प्यार और खुशियों की गंगा बहे, आपका मन सदैव पावरफुल रहे, स्ट्रेस फ्री। यही हमारी शुभ भावना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी 3 मिनट फिर से बैठकर जो चीज़ें आपको प्रिय लगी हों उस पर चिंतन करके फिर उठेंगे नाश्ते पर। रेड लाइट। ओम शांति। थैंक यू वेरी